तो हम आईपीएल का अपना पार्ट 2 ऑफ द रिटेंशन सीरीज। जी कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल हमने अ, 5 टीम्स किए थे। उसमें बहुत कुछ अ, निकल के आया। प्लेयर्स लाइक कौन कौन रिटेन हुए हैं, कौन कौन इनटू द ऑक्शन गए हैं उन टीमों में से। सो अगर वो उसको आप देख सकते हैं पार्ट 1 में। तो यहाँ बाकी जो टीम्स थे वहाँ से आप कंटिन्यू करते हैं। जी तो कल हमने शुरू किया था चेन्नई सुपर किंग्स से। आज हम शुरू करेंगे वैसे ही सबसे लाइक सफलतम टीम आईपीएल सेकंड की। धुरंधर आईपीएल के जो सेकेंड सेकंड क्या धुरंधर में वही। हाँ, सबसे दोनों में डिबेट चलता है। बेस्ट बेस्ट हाँ बेस्ट टीम बेसिकली आईपीएल का जी जी जी। एज ऑफ नाउ। सो हाँ और इस बार बहुत चर्चा में है प्रायर टू रिटेंशन एज वेल, जी। फ्रॉम द मैनेजमेंट, फ्रॉम द जो भी खबरें आ रही थी विद रिस्पेक्ट टू देयर कौन स्पेशली रिटेन होगा कौन लास्ट नहीं सीजन होगा, के कैप्टन बाद। कौन होगा। हाँ, लास्ट जी सीजन के जी। बाद सीजन के जो बाद हुआ। क्योंकि हमेशा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुंबई इंडियंस एक कमबैक करेगा। हमेशा करता है। और लास्ट सीजन पूरा फॉर फ्लैट गिरा। आई थिंक ये मुंबई का लास्ट सीजन सबसे बुरा सीजन होगा उनके इतिहास आई थिंक में। एक तरह से हो गया उनका बुरा। अब जो भी होगा वो इट विल बी मतलब टुवर्ड, सब मतलब तरीके वो से। मिल जाएंगे। हाँ, टीम डायनेमिक्स के हिसाब से जो टीम पॉलिटिक्स चला जो भी हुआ बिहाइंड नहीं, द अभी तो डोर्स आई उस थिंक हिसाब इट इज समवट इट हैज सेटल्ड डाउन उतना। और आई थिंक नाउ द ओनली वे फॉरवर्ड इज गोइंग अप। उससे बुरा और हाँ क्या हो नहीं वो सकता है। तो। हाँ एंड इट इज अ बिग टीम, वो करेगा ही वो मुंबई इंडियंस। ऐसा है, बड़ा टीम है कि वो इट विल नॉट सल्क इन द पास्ट, तो निकलेगा वो भर के ही आएगा इस साल तो जी। एक बस उनका इशू है जिस पे अभी हम बात करेंगे। तो जी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सो ये रहा मुंबई इंडियंस का। सो उन्होंने बेसिकली 5 प्लेयर रिटेन किए हैं आउट ऑफ 6। तो उनका एक आरटीएम रहता है, एक प्लेयर को दे कैन डू दी आरटीएम, मतलब ऑप्शन पे। सो उनकी जो हम्म 5 रिटेंशन है। सो पहला रिटेंशन इज एज एक्सपेक्टेड, जसप्रीत बुमराह 18 करोड़ पे। जी। सेकंड, सूर्य कुमार यादव 16.35 सीआर पे। फिर हार्दिक पांड्या सेम 16.35 थर्ड रिटेंशन। फोर्थ रिटेंशन रोहित शर्मा सेम, नॉट सेम, लाइक 16.3। 3। एंड आखिरी उनके हैं तिलक तिलक वर्मा। वर्मा। सो तिलक वर्मा उनके आठ 8 सीआर, आठ फिफ्थ रिटेंशन है। सो उनका एक आरटीएम रहता है। लेकिन इसमें यह है कि उनको जो रहता है दैट विल बी एन अनकैप्ड मोस्ट लाइकली। तो सिक्स ओके। रिटेंशन है जिसमें से अनकैप एक करना है। सो इस उन्होंने वो कर दिया और उन्होंने अपना पूरा पर्स यहाँ पे एग्जॉस्ट कर दिया है। सो हम्म 75 करोड़ था बेसिकली रिटेंशन पे, तो उन्होंने पूरा 75 यूटिलाइज कर लिया। तो उनके पास सैलरी कैप 45 है, मतलब बाकी टीम के हिसाब से कम है क्योंकि पूरा एग्जॉस्ट हो गया है, तो उससे 45 है। एंड उसमें से बेसिकली 4 करोड़ में वो, खैर वो तो इतना इशू नहीं है, अनकैप्ड तो उनको मिल जाएगा। लेकिन एज एक्सपेक्ट ऑन, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, वेरी मच ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस जो रिटेंशन है। लेकिन जैसे मतलब अनकैप तो उन्हें मिल जाएगा, लेकिन मतलब एक चीज उन्होंने देखिए अच्छा किया है कि सारे उनके जो रिटेंशन है सारे इंडियन प्लेयर्स हैं। तो अवेलेबिलिटी का तो कोई इशू नहीं होगा। फॉरेन प्लेयर्स अब कितने नहीं, वो अनकैप्ड ले तो सिर्फ सकते हैं इंडियन होगा ना, 45। अनकैप्ड सिर्फ इंडियन होगा आरटीएम में, बाकी वो बिड हाँ नहीं करेंगे मतलब। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उनका जो पर्स बचा है जो फोर्टी हम्म। फाइव करोड़ का उनका वो है। उसमें वो कितने बड़े प्लेयर्स खरीद सकते हैं या कैसे टीम बिल्ड करेंगे उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क तो है। और मोस्ट एक जो उनको मतलब खैर प्राइमरीली हम मुझे लग रहा लोग। है बॉलर्स चाहिए होंगे। देखिए बैटिंग उन्होंने जी कवर जी अप, जी मतलब हाँ। बैटिंग भी नहीं, उन्होंने सारे बॉलिंग भी उन्होंने बुमराह के साथ, एक उनका स्पिरिट है बुमराह, एक एक ऑलराउंडर बेस तो उन्होंने कवर कवर कर हो लिया। गया उनका। हाँ एक बेस तो बाकी कवर रोहित हो गया शर्मा, है। सूर्य कुमार, तिलक तो उनके टॉप ऑर्डर सेट है ऑलमोस्ट। वैसे आपको एक बहुत ही मतलब खैर हम लोग तो बहुत दिनों से हमको लग रहा था कि ये एक ओमिशन होंगे। पर ईशान किशन का नाम नजर नहीं आ रहा है डिटेंशन में, तो आपको आपके यहाँ से सरप्राइज नहीं या आरटीएम में वो शायद। नहीं, आरटीएम आरटीएम वैसे इस में बार उनका इसके लिए है ना, अनकैप्ड के लिए आरटीएम है शायद, है ना। हाँ, नहीं तो वो जाएंगे ईशान किशन के लिए मुझे लगता है।
जाएंगे? रिटर्न, हाँ आपको लगता ऑप्शन है में। हाँ मुझे लगता है, ऑक्शन में जाएंगे? मुझे लगता है क्योंकि जाएंगे। ईशान किशन क्योंकि देखिए काफी उनको टाइम से उनको 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 बने विकेट हुए कीपर थे। भी, उनको विकेट कीपर भी चाहिए, उनको ओपनर भी चाहिए। ओपनर भी। जी जी। सो ईशान किशन फुलफिल करते हैं वो दोनों, और वो मुंबई के साथ रहे हैं, तो आई थिंक मुंबई विल गो। नहीं तो उनके पास विकल्प और क्या है, बटलर। बटलर पहले मुंबई खेल चुके हैं, और हम्म। बटलर के लिए सारी टीम और बटलर जाएंगी। बहुत महंगे भी बिकेंगे, मुझे नहीं लगता कि मुंबई जाएगा उनके लिए। मुंबई वुड वही मैं लाइक कह रहा टू हूँ। हैव समबडी जो थोड़े मतलब थोड़ा इकोनॉमिकल वो करके देखेगा कि ज्यादा स्पेंड ना करना पड़े। वैसे किशन भी महंगे बिक सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, किशन के भी स्टेक्स होंगे, बहुत सारा टीम चाहेगा उनको क्योंकि वो भी किशन काफी को मुंबई ने ही 15 करोड़ में लिया था। लिया था। हाँ उस टाइम का वो देखिए इंडियन विकेट कीपर बैटर कितने हैं आपके पास, जो मतलब भाई मतलब उस प्रूवन लेवल के। प्रूवन। हाँ। करेक्ट, तो सबको तो रिटर्न हो गया है, आपके पास है ही कौन? तो ईशान किशन जो है जी वो, और ईशान किशन, ऋषभ पंत, ये दो हैं ऑप्शन में। जी। इनके लिए तो इस बार बोली लगेगी। किशन के लिए पता नहीं, पंत के लिए तो हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 के ऊपर ही जाना चाहिए, मतलब शायद जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग आई थिंक सम हो अभी तक सकता के, है उनका। हाँ हम आएंगे उस पर। आई थिंक हेनरिक क्लासन अभी तक के हाईएस्ट होंगे। आई थिंक वो अराउंड 23 करोड़ में रिटर्न हुए हैं। 23 करोड़ में। हाँ जी। जी, हैदराबाद ने किया हुआ है। तो उस वैसे पर आएंगे हम, वैसे हैदराबाद भी हम कवर कर रहे हैं। तो जी अभी आई थिंक वैसे मुंबई वेरी मच अनएक्सपेक्टेड लाइन। और तो कोई, क्योंकि उनके पास आई थिंक जैसे कोलकाता रोहित है शर्मा वैसा ही के मुंबई है, रिटेंशन के दो बारे रिटर्न में किया हुआ है उन्होंने। क्या, रोहित शर्मा के रिटेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लास्ट सीजन में बहुत उभर उभर के आ रहा था कि वो शायद इस सीजन नहीं खेलेंगे, वो रिटेन नहीं होना चाहते, वो टीम में बने नहीं रहना चाहते हैं, उनको जो कैप्टेंसी का जो सिनेरियो था। और रोहित ने भी बहुत बार, अभी पता नहीं बिहाइंड द बैक ये चल रहा है कि वो चाह रहे हैं कि स्काई कैप्टनशिप करें हार्दिक पांड्या की जगह, तो कैप्टनशिप का भी उनका थोड़ा चल रहा है। क्या ऐसा लग रहा है आपको जो रोहित ने इवेंचुअली अग्री किया टीम के साथ रहने के लिए? देखिए वो मुंबई के साथ बहुत साल रहे हैं, 5 बार जिताया हुआ कप्तान है। तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर थोड़ा जिस तरीके से, आई डोंट थिंक रोहित शर्मा को इश्यू होगा कि हार्दिक पांड्या उस टाइम कैप्टन बन गए, लेकिन जिस तरीके से बनाया गया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बैक चैनल से उनके साथ बातचीत करके हार्दिक पांड्या को मूव कर दिया गया था फ्रॉम गुजरात। तो आई थिंक वो तरीका से वो नाखुश थे, ना कि कैप्टेंसी। क्योंकि वो मुझे लगता है वो उस मतलब उस लेवल से निकल गए चुके हैं रोहित शर्मा एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर। तो करंटली अभी भी आप देखो तो ही इज वेरी मच एंजॉयिंग हिज क्रिकेट। तो मुझे नहीं हम्म। लगता कि कैप्टेंसी वो इशू है। हाँ, वो हार्दिक पांड्या या स्काई, क्योंकि रोहित शर्मा का ये आ रहा था खबर कि ये ओपिनियन है कि अ, जो इंडियन कप्तान है उन्हीं को बने रहना चाहिए। वो ही शुड बिकम दी फ्रेंचाइजी कैप्टन यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट उनका सोच है, जो आया था खबर में। सो वो एक पेज फंसा है, इस चक्कर में मुंबई इंडियंस ने अभी तक वो कंफर्मेशन दिया नहीं है। लेकिन अगर आप हम्म। मैनेजमेंट की तरफ से सोचो फॉर मुंबई, वो एक कैप्टन को और एक फ्रेंचाइजी के कैप्टन को लेके आए हैं मुंबई में, जो पहले ऑलरेडी खैर मुंबई के लिए वो वहीं से तो हार्दिक पांड्या का बेसिकली पहचान बना। स्टार्ट ही जर्नी स्टार्ट हुआ बिल्कुल, था। तो उनको लेके आए हैं, और एक सीजन की बुनियाद पे क्या मुंबई का मैनेजमेंट निकाल देगा उनको कि नहीं आप कप्तान नहीं करोगे? तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ बैक ट्रैकिंग ऑफ द मैनेजमेंट, कि दे वर नॉट श्योर अबाउट हम्म। द डिसीजन, तब गलत थे जो या आप जो गलत है। मुंबई नहीं तो करेगा शायद, तो मुंबई। हाँ। मुझे, हाँ, तो वो मुश्किल है। मुझे लगता है दे विल ऑल्सो स्टैंड बाय देयर डिसीजन, मतलब एक सीजन के बिना पे हटा देना। आई डोंट नो, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है सही। बट यू नेवर नो, आईपीएल में एनीथिंग इज कुछ पॉसिबल। भी हो सकता है। बहुत ही हार्ड जी नहीं, जी। हाँ, बहुत ही हार्ड डिसीजंस लिए गए इन द पास्ट, ये कोई पहली दफा नहीं है। हमने देखा है सिटिंग लेजेंड्स को सिटिंग अरे बिठा भाई, दिया गया सिटिंग है। सिटिंग कैप्टन को हटा दिया हाँ। जाता है बीच टूर्नामेंट में जी से। जी 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 जी, हमने बहुत तो बार हुआ बहुत है। कुछ देख लिया। सो वी वोंट बी वही सरप्राइज मैं कह अगर रहा हूँ। ऐसा हो। नहीं जी। नहीं, कोई सरप्राइज नहीं, आईपीएल में तो दिस इज इट हैपेंस। इट्स तो अबाउट उसमें कोई बिजनेस, बड़ी, गुड फॉर बिजनेस, बिल्कुल जैसे बिल्कुल ट्रिपल एच कहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी सो जी। ठीक है, आई थिंक मुंबई, आई थिंक रिटेंशन ऑन द जनरल इज प्रीटी मच ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। कोई हम्म। सरप्राइज नहीं है। उनको और अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो और एक दो और रिटर्न कर लेते, तो जी इट्स हाँ। फाइन। जी जी इट्स बिल्कुल। फाइन। सो अभी हम अपने नेक्स्ट टीम के और चलते हैं, फ्रॉम मुंबई इंडियंस। जी। सो ये हमने आपको ट्रेलर दिखा जो हम कवर कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टीम है आपका पंजाब। ओके। पंजाब का तो हर ऑप्शन में पूरी की पूरी हम्म। टीम बदल जाती है, मैनेजमेंट जी। बदल जाता है, कैप्टन बदल जाता है, एवरीथिंग दे चेंज।
तो उस हम्म। फ्रेंचाइजी में आई डोंट नो, मतलब इतने खिचड़ी हैं कि मतलब पांच पांच ओनर्स हैं। जी। और उनका ओवर द इयर्स हमेशा वो टसल रहा है। इन पंजाब कोई नहीं टिक पाता पंजाब में फॉर सम रीजन, नाइदर द प्लेयर्स नॉट द कैप्टन, और मतलब द और मैनेजमेंट ऑल्सो। ना ही मैनेजमेंट, हाँ। हाँ एवरीबडी, मतलब बड़े बड़े लोग गए हैं और निकल गए एक एक साल में। सहवाग का मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था जहां पे उन्होंने कहा कि पंजाब इसलिए अनसक्सेसफुल है क्योंकि उनको क्लैरिटी ही नहीं है। तो सहवाग जैसे प्लेयर और जो वहां पे भी कोच रह चुके हैं वो अगर ऐसा कह रहे हैं, जो मतलब नहीं जो वो तो काफी दिखता है प्रूवन ना, इंसान है। हाँ, वो वो दिखता भी, वो दिखता है वही ना। कह रहे थे। वो तो हर साल उनकी टीम बदल जाती है, एक नई टीम आ जाती है पंजाब। अब नाम भी बदल दिया। हाँ। सो उनको लग रहा है कि एनीवेज, तो नाम से उन्होंने, शायद। हाँ तो हाँ। उन्होंने अपने दो ही रिटेंशन किए हैं, दोनों ही बेसिकली अनकैप्ड। अनकैप सो प्लेयर्स है, हाँ। जी जी जी, सो शशांक और प्रभ सिमरन, सो इन दोनों बस दो। दो ही इनके हैं जी जी। जिन्होंने थोड़ा इनको क्या लास्ट सीजन लग रहा इम्प्रेस है किया था। आपको? दोनों ने इम्प्रेस किया था। शशांक सिंह ने स्पेशली ज्यादा इम्प्रेस किया था, लेट डाउन द शशांक ऑर्डर सिंह ने, आके उन्होंने। हाँ, एक काफी एक बढ़िया सा मैच जो केकेआर के खिलाफ उन्होंने जिताया था, वो भी आशुतोष के साथ मिलके, आशुतोष के साथ मिलके। जी 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 जी। सो तो कैसा तो लग रहा है पंजाब आपको? आपको बेसिकली, क्या लग रहा है? एक सेकंड, पंजाब बेसिकली उनका जो टोटल स्पेंड है तो कुछ मतलब इट्स लाइक 9.5 करोड़, और उनके पास अवेलेबल है आउट ऑफ 100 ओनली 110.5। सो पंजाब जा रहा है एकदम शॉपिंग मॉल में मॉल खरीदने, सब कुछ है इनके पास। 23 स्लॉट्स जी। इनको अवेलेबल हैं, ओवरसीज पूरा का पूरा कोटा अवेलेबल है, राइट टू मैच में 4 अवेलेबल हैं। आई डोंट नो वो कितना इम्पैक्ट करता है पंजाब को, वो तो वैसे ही खरीदेंगे इतने पैसे की अपने मतलब। हिसाब से। तो मोटा मोटी देखो तो पंजाब अगर आप सोचो तो जिसको चाहे उसको खरीद सकता है। हम्म। वो उनके पास हर साल वैसा मौका होता है, लेकिन हर साल वो ब्लंडर करते हैं। कभी कभी ऑन पेपर तो सही दिखता है, फिर पता नहीं ऑन ग्राउंड फिर उनका इशू आई हो जाता थिंक ऑन पेपर सही रहता है, वो कभी फील्ड पे ट्रांसलेट नहीं हो पाता है उनका। वो हमेशा स्मार्ट बाय करते हैं, मुझे लगता है लास्ट ईयर भी उनका टीम अच्छा था, पर वो है। जी फील्ड पे दिखता नहीं है, प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाते इनमें। मतलब जैसे आपने बोला, मैनेजमेंट का भी बहुत हाथ रहता है, इतना उनको कंफ्यूजन है। तो खैर, ये तो इनका हो गया। आपको क्या लग रहा है कि इस बार वो किस पे, कौन सा, कोई एक्स फैक्टर प्लेयर के लिए ये जाएंगे क्या? ये पंत के लिए बिड करेंगे? करना तो चाहिए, बिल्कुल इनके पास करेंगे, पैसे। 100% करेंगे। सबसे ज्यादा रिकी लाइकली ये है देखिए वहाँ लेने की। इस बार वहाँ रिकी पॉन्टिंग भी गए हैं, तो ऑप्शन में वो भी बैठेंगे। हाँ। तो आपको ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर तो दिखेगा ही दिखेगा, कि जी। जितने भी है जेक फ्रेजर मैकगर्क, हाँ। ठीक है। तो क्योंकि उनको भी दिल्ली ने छोड़ दिया, तो वो भी दिल्ली में के साथ ही थे विथ पॉन्टिंग, जो पॉन्टिंग थे तभी वो आए थे इनफैक्ट। सो ऑस्ट्रेलियन फ्लेवर प्लस, और उनके पंजाब में वैसे भी होते हैं जो कुछ बॉलर, फास्ट बॉलर्स पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया के बहुत तो थोप में ले लेते हैं, नेथन एलिस हो गए। हाँ। हाँ तो इस टाइप के बॉलर्स वो लास्ट टाइम भी खेले थे खैर। तो आई थिंक दिखेगा पंजाब तो विल गो, क्योंकि उनको उनको पंजाब को तो सब कुछ चाहिए ना। ओपनर चाहिए, विकेट कीपर चाहिए, बैट्समैन, पूरा टीम ही चाहिए, उनके दो लिए, ही तो लोग हाँ, उन्होंने रखे हैं। सारे दो ही तो सारे विकल्प उनको, उनके लिए खुले हैं। उनको चाहिए ही चाहिए, पूरा टीम ही बनाना है उनको इसमें। बिल्कुल। तो उनको तो हर कैटेगरी में बिड करना है पंजाब को, इसलिए एग्रेसिवली देखोगे ऑक्शन में। तो आई थिंक या ऋषभ पंत तो मुश्किल, मतलब एवरीबडी विल गो फॉर ऋषभ पंत, बारिंग एक दो फ्रेंचाइजीज जिनका उस तरह का पर्स नहीं है, और वो आई डोंट थिंक विल एंड गो। जैसे दे आर जैसे नोन मुंबई ऑल्सो हो गया, जैसे नॉट टू जैसे और स्पेंड। जहाँ पे हाँ। क्या, क्योंकि ऋषभ पंत को आप कैप्टंसी के लिए भी देखोगे। जी। सो वो भी एक विकल्प है। सो ऋषभ पंत बेसिकली आपके मतलब किस किस को आपको कैप्टन चाहिए, अगर आप देखो अभी पंजाब को डेफिनेटली चाहिए, पंजाब को डेफिनेटली चाहिए। फिर आपको लखनऊ को हो सकता है चाहिए, अगर वो निकोलस पुरन को नहीं कर रहे हैं, हम्म। और उनकी सोच है केकेआर अनदर अनदर, हाँ। जिनको चाहिए कैप्टेंसी। these वी teams डोंट नो, can सो do। पंजाब माइट आल्सो गो फॉर श्रेयस अय्यर, यू नेवर नो, बिकॉज़ ही इज आल्सो हाँ हाँ कैप्टन। हाँ। हाँ, अप्रूवन कैप्टन नाउ। लाइक एक एक बार आईपीएल फाइनल्स खेल चुके थे और अब आईपीएल जीते जिता पिछली बार। चुके हैं, नहीं नहीं, श्रेयस अय्यर के हम्म। लिए तो आई थिंक जाएंगे। अभी एक पता नहीं, अभी एक मॉक ऑक्शन किया था केकेआर ने, उसमें सर वहां क्या श्रेयस अय्यर हैज गॉन सोल्ड फॉर 4.5 ईयर, मॉक ऑक्शन केकेआर कर रहा था यार, सिमुलेशंस। वो तो सो चले, वो तो हाँ। नहीं, अभी सारे टीम्स करेंगे ना, आई ऑक्शन से पहले मिनी ऑक्शन जो होता है, ऐसे सॉरी हम्म। मॉक ऑक्शन।
मॉक ऑप्शंस जी। सो वो भी होगा, तो पंजाब का एनीवेज दे हैव एवरीथिंग लाइक टू गो फॉर 110। हम्म। हाँ, 110 करोड़ के एंड ऊपर का एंड वी पर्स है। कैन वी कैन ओनली होप कि इस बार पंजाब एक अच्छा टीम बनाए और वो थोड़ा खेले, अपने पोटेंशियल पे खेले आईपीएल में, इस आईपीएल 25 में, नहीं, मैं भी होपफुली। चाहता हूँ पंजाब के फैंस लाइक इतने सालों से दे हैव बीन हम्म। डिसअपॉइंटेड। वो बस प्रीति जी। जिंटा को स्टैंड्स में देख के खुश होते हैं, अभी तक फील्ड पे भी खुशी का मौका दे उनको, उनके प्लेयर्स। जी जी सो जी होप करते हैं पंजाब विल डू गुड दिस टाइम। जी। कोई तो नया आए सामने, नहीं तो वही दो हाँ। चार टीमें हैं आठ हम्म। दस में से जो हमेशा ऊपर जी, आते हैं। थोड़ा स्पाइस अप हो टूर्नामेंट, हमेशा वही रिनाउंड टीम्स ही, मतलब जो पिछले फॉर्मर चैंपियन से जीतते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता, कोई नया चैंपियन बने तब अच्छा लगेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो चलिए अगले टीम की तरफ चलते हैं, जी। जो कि सबका एवरीवन फेवरेट। उस पे तो मतलब गर्मा गर्मी हो जाती है हर जगह, ठीक है। वो एक टीम को लेके, सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स। लेकिन लाइक पंजाब हैवेंट वन, लेकिन पंजाब का उतना वो नहीं है जितना उनका आई थिंक नाम है। तो आप समझ ही गए होंगे, हर कोई हमारे मैं समझ समझ ही गया गए हूँ होंगे कौन हम सी किसकी टीम तरफ सबसे आ रहे हैं ज्यादा, हम। शायद सबसे ज्यादा जर्सी भी इन लोग की एक टाइम पे बिकती थी। अब अभी भी बिक रही है। अभी भी बिक रही है जी। आ गया ना स्क्रीन पे। बिल्कुल। सो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नाम चेंज किया था उन्होंने लास्ट, जी शहर के नाम के हिसाब से अपडेट किया था। सो आरसीबी, बहुत ही बड़ा नाम, फ्रेंचाइजी, हाई प्रोफाइल। आईपीएल के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स इस फ्रेंचाइजी में खेल के जा चुके हैं। इनकी भी खासियत है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स को लेते हैं फिर इनको रिलीज कर देते हैं। आप नाम लो, ये यहाँ पे खेले हुए हैं, क्रिस गेल, लेवी डिविलियर्स, केविन पीटरसन, बड़े बड़े प्लेयर। बड़े बड़े, डैनियल अनिल विटोरी, कुंबले। मुरलीधरन, मतलब और जैसे चाहोगे सब सारे अभी के भी बड़े प्लेयर सब खेले हैं। जैक कालिस, अनिल कुंबले, एक टाइम पे टेस्ट नहीं, टेस्ट वो तो आप 11 के बहुत नाम पहले से चले गए, मशहूर मैं था। उतना 2008 पे नहीं जा रहा हूँ, पिछले 10 साल पे जा रहा हूँ, तभी दे हैव ऑल बीन ऑल बिग नेम्स इन बिग आरसीबी। नेम्स हाँ। मिचेल स्टार्क आए थे बीच में एक सीजन, जी फिर तो वो खुद नहीं खेले, लेकिन मतलब ठीक है। तो बैंगलोर ने क्या किया इस बार? रिटेंशन, 3 रिटेंशन है। विराट कोहली एज एक्सपेक्टेड, नंबर वन रिटेन प्लेयर एट 21 करोड़। सेकंड रजत पाटीदार, 11 करोड़। थर्ड, तीसरा रिटेंशन जो है उनका, यश दयाल, हम्म। 5 करोड़। तो यश दयाल का आई थिंक आपको याद होगा, वो ओवर था, रिंकू सिंह ने उनको मारा था 30 रन। जी जी 5 छक्के जो पड़े उनको। वहां से पलट के वो निकल के आ चुके हैं, इंडियन टीम में भी अभी दस्तक दे रहे हैं, टीम में भी हैं। सो उनका फॉर्च्यून उसके बाद खैर फॉर द गुड हाँ नहीं। बदल गया। हाँ ही हैज बोल्ड वेल इवन लॉन्गर फॉर्मेट्स में, एंड आरसीबी का भी देखिए, वो उन्होंने सिराज को रिटेन नहीं किया है, यश दयाल को किया है, सोचने जी। वाली बात है। हाँ मैं भी वही उसी पे आने वाला था कि थोड़ा सरप्राइजिंग तो है कि उन्होंने लाइक सिराज को जाने दिया, क्योंकि सिराज इनके साथ काफी टाइम से जुड़े हुए थे। एक बिल्कुल। प्रूवन एक प्रूवन प्लेयर भी थे, पर पिछले साल, पिछले 1-2 साल से थोड़ा ऑफ कलर लग रहे थे, तो नहीं नहीं, बिल्कुल वो भी लग हो रहे हैं। सकता है। हम्म। तो इनका देखिए आप, तो इन्होंने हालांकि पंजाब की तरह, पंजाब ने दो, इन्होंने 3 किया, लेकिन इनके 3 जो हैं इसमें से लाइक वैल्यू जो है बहुत ज्यादा है। सो ये ऑब्वियसली क्योंकि विराट कोहली इज वन ऑफ देम, सो हाई वैल्यू प्लेयर। पाटीदार को उन्होंने ठीक अच्छा प्राइस पे रिटेन किया हुआ है, दयाल, एस दयाल को भी अच्छा प्लेयर प्राइस पे रिटेन किया, तो उनको बेसिकली एस दयाल उनके अनकैप्ड में हो गए। एंड हम्म। आरटीएम में उनके पास 3 ऑप्शंस, मतलब 3 आरटीएम उनके पास है, रेड टू मैच। एंड उनके जो पर्स है, सो 37 उनका रिटेंशन में डिडक्ट हो गया है। सो 83 इज व्हाट दे आर लेफ्ट विथ, गुड अमाउंट अगेन। व्हाट दे जी क्या करते हैं उसके साथ, लाइक पंजाब फिर देखना पड़ेगा, बड़े नाम तो आते ही हैं आरसीबी में, तो आएंगे इस हम्म। बार भी। तो वो भी जा सकते हैं वैसे। और एक जो बड़ा पेंच है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, आरसीबी को भी कैप्टन चाहिए। या तो जी विराट, क्योंकि या क्या विराट कोहली बनेंगे और एक बार, या फिर देन उनको अगर नहीं बन रहे हैं, देन उनको फिर उनको भी कैप्टनसी चाहिए। और बातें उनको बहुत भी उड़ एक रही है विकेट कि कीपर दे बैट्समैन माइट गो चाहिए। फॉर केएल राहुल ऑल्सो। जी
होम हाँ ये कमिंग भी ऑफ केएल आ राहुल। रहा है। उन्होंने भी अपनी हम्म। इच्छा प्रकट किया हुआ है ऑन इंटरव्यूज अभी। सो बैंगलोर इज लाइक होम एंड ऑल, सो तो केएल क्या राहुल का वो तो देख। एक्चुअली उनका उनका उनके लिए तो होम कमिंग ही होगा, क्योंकि आरसीबी से उन्होंने शुरुआत की थी। तो अगर वो वापस टीम में आते हैं तो। नहीं तो क्या कप्तानी आप देख रहे हो केएल राहुल को आरसीबी में? हाँ क्योंकि मुझे उन्होंने भी लगता है कि कप्तानी, अच्छे विकल्प हैं। हाँ अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उनको भी खैर आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम अच्छा बैटिंग विकेट, आई थिंक ओपनिंग हम्म। शूट भी कर सकता है। जी जी जी। मतलब कौन, क्योंकि उन्होंने एम भी किया है, उन्होंने अभी बोला है जो हाल ही में जो इंटरव्यू दिया है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने आरसीबी में आने के लिए आने की इच्छा प्रकट किया है। उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा टारगेट इज टू कम बैक टू इंडियन T20 टीम एंड आईपीएल 2025 इज माई स्टेपिंग स्टोन। तो और ही इज ऑल्सो वो प्रिपेयरिंग। केएल का डिमीनर थोड़ा सा ना डुप्लीसिस की तरह है, वो उसी तरीके का मतलब थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन और थोड़ा जैसे डुप्लीसिस का डिमीनर था। और जैसे आपने बोला कि वो ओपन भी कर सकते हैं, प्लस कीपिंग तो कर ही सकते हैं वो। तो आई थिंक इट विल आप बी अ बोल तो वेरी गुड। आप कहना क्या चाहोगे, आरसीबी में वैसा वाला कप्तान चाहिए क्योंकि विराट कोहली आपके नहीं नहीं, अ, मुझे तो पीछे हैं? कोहली एज कैप्टन बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, और सब कुछ पसंद है, बट मतलब जैसे अभी इतने साल हो गए और उनको भी शायद मुझे लग रहा है कि वो भी शायद अब फोर फ्रंट पे आना नहीं चाहते हैं, वो टीम के साथ जुड़े हैं, यही बड़ी बात है। क्योंकि मैं अभी बीच में कई सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा था, शायद कीपी ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था कि विराट को जो उन्होंने एनबीए के साथ कंपेयर किया था आईपीएल को, बोल के कि जब एनबीए में भी बड़े बड़े प्लेयर नहीं जीत पाते हैं एक टीम के साथ, वो स्विच करते हैं। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि विराट को भी स्विच करना चाहिए, बट विराट ने अभी भी अपना लॉयल्टी दिखाया है अपने पहले टीम के साथ। मुझे लगता है वो इसके साथ ही रिटायर कर जाएंगे, आरसीबी के अलावा वो कहीं खेलेंगे नहीं। तो मतलब वो देख के मुझे लग रहा था कि क्यों बेकार में एक प्लेयर के ऊपर एडेड प्रेशर डालना कि वो कैप्टनसी भी करें। तो आई थिंक राहुल अच्छा एक फॉयल है उनके लिए, क्योंकि राहुल ऑलरेडी इंडियन टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, टेस्ट टीम की कप्तानी। तो खैर मतलब मुझे लगता है इस हिसाब से एक आइडियल फिट बैठेंगे। या फिर आपको आपको क्या लगता है राहुल के अलावा क्या विकल्प और हो सकता है कैप्टनशिप के लिए विकल्प आरसीबी तो को? बहुत बहुत हो सकता अगर है। आप हाई प्रोफाइल टीम है आरसीबी, उनको तो हाई हाइप चाहिए। ऋषभ पंत एक नाम मैं फेंकना चाहूंगा। ऋषभ पंत जी जी जी, ऋषभ पंत तो हर हर जगह हाँ। प्रयास तो नहीं ये लोग भी क्योंकि करेंगे ऋषभ पंत के लिए। देखिए ऋषभ पंत का नाम एक साल पहले बहुत चल रहा था कि ही माइट बी लुकिंग एट सीएसके। लेकिन हम्म। प्रॉब्लम विद सीएसके अभी है कि क्योंकि धोनी जाने वाले थे, उनको एक वैसा ही कीपर चाहिए। सो सीएसके का नाम आ रहा था। लेकिन ओनली प्रॉब्लम विद सीएसके भी लॉयल्टी को रिवॉर्ड करता है, क्योंकि उन्होंने ऋतुराज को अपॉइंट कर दिया कैप्टन। अगर अब धोनी हम्म। कैप्टन होते देन यू कुड हैव एक्सपेक्टेड कि पंत आए और वो हैंड ओवर कर दें। बट ऋतुराज गैक्वाड को उन्होंने कप्तानी दे दी है, तो आई डोंट थिंक कि उनको फिर हटा के फिर ऋषभ पंत को लाके फिर कप्तानी देना। चेन्नई इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए फ्रेंचाइजी, इतना वो हलचल नहीं करते हैं। तो वही है। सो आई थिंक ऋषभ पंत हो सकता है, यू नेवर नो, डार्क हॉर्स पंजाब और आरसीबी के जी। बीच, दोनों के पास बड़ी पर्स। पर्स बड़ा है हाँ। 83 ये तो वर्सेस है। 110 CR। सो हाँ तो 25-30 करोड़ जो सेल्फ आउट कर सकता है, ये यही दो फ्रेंचाइजी हैं। यही तो है जो कर दिल गो फॉर। हाँ 30 करोड़ तक तो मुझे भी लग रहा है कि शायद 25 प्लस जाएगा जाएगा बिडिंग में। तो उतना कौन, क्योंकि चेन्नई का इशू है कि पर्स उतना नहीं है ना, अगर वो पूरा ही खर्च कर हम्म। देंगे, क्योंकि चेन्नई ने अपना पूरा वॉलेट यूटिलाइज कर ऑलमोस्ट, मतलब 5 रिटर्न किए हैं। हाँ पर खर्च भी कर दिया है। सो खर्च भी कर। यू नेवर नो, ऑप्शन इज वेरी डायनेमिक। ऋषभ पंत जी किस जी। मोड पे आते हैं ऑप्शन में, किस टाइम, क्योंकि टाइमिंग इज ऑल्सो क्रिटिकल ऑप्शन में, जो सीक्वेंस होता है तब तक आपने कितना स्पेंड कर दिया ऑलरेडी। तो ये सब चीजें भी मायने रखता है। तो आरसीबी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे जाएगा ये। तो 3 ही इन्होंने रिटर्न किए हुए हैं, बाकी इनको भी पूरा टीम ही बनाना है एक तरीके से। एक ओपनर हाँ आपके विराट कोहली हो गए तो दूसरा ओपनर चाहिए, पाटीदार आपके 3 नंबर हो गए, तो आपका पूरा मिडिल ऑर्डर बनाना है, बॉलिंग यूनिट बनाना है। लास्ट टाइम एक बॉलिंग प्रॉब्लम था यूनिट आरसीबी बनाना है। का, स्पिनर्स नहीं था। तो हम्म। इस बार आई थिंक दे माइट आल्सो लुक एट दैट एंगल। लास्ट टाइम उन्होंने स्पिनर्स पिक नहीं किए थे, कोई ढंग का फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं था उनके पास। आई थिंक करण करण शर्मा थोड़ा कुछ मैचेस में थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रहे थे, पर करण शर्मा इज पास्ट हिज प्राइम ना, वो तो मतलब वो एज ए अब इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे।
हम्म। इस बार भी वैसे ही यूज करेंगे, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर रूल तो है ही। तो हम्म। वो एक इजी ऑप्शन मिल जाता है टीम्स को कि बेसिकली वो प्लेइंग विथ 12 प्लेयर्स, एक बैटिंग के टाइम एक बॉलिंग के टाइम आप ले रहे हो। सो इंटरेस्टिंग है। तो आरसीबी ऑब्वियसली आपको दिखेगा, बड़े नाम तो दिखेंगे ही दिखेंगे, जिस तरह से पर्स है उनका, तो ये हम्म। भी जाएंगे। सो लेट्स सी इनका क्या जी। होता है। सो अगले टीम पे मूव ऑन करते हैं। तो ये आपका, सॉरी, मूव ऑन करने से पहले और क्या, हर साल की तरह उम्मीद तो लोग लगाए बैठते हैं, इस साल जी भी उम्मीद आरसीबी लगाएंगे पे। आरसीबी से। उम्मीद तो हाँ, हमेशा उम्मीद रहता पे है। तो दुनिया कायम है। जी जी जी। जी, दुनिया तो कायम है, बस आरसीबी टीम कायम नहीं होती। उनकी वुमेन्स टीम खैर जीत गया आरसीबी। एक ईयर, तो उसी पे लोग जी जी सेलिब्रेट जी। कर लिए, डब्ल्यूपीएल जब जीता। तो हो सकता है ये एक हाँ। शुरुआत हो, एटलीस्ट उन्होंने शुरुआत किया तो उनके लिए रास्ता खुल जाए। ई साला कप नाम दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगला टीम भी अच्छा टीम है, राजस्थान रॉयल्स। हम्म। सो इनका भी हमेशा, तो इनका अच्छा टीम बन गया। पहले ये सिर्फ यंगस्टर्स के साथ खेलते थे जनरली शुरुआत से, लेकिन अभी तो इनका लास्ट कुछ सीजन से बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर सेटल टीम हो गया है। हम्म। तो इस पे डिस्कस करने से पहले मैं बस ब्रीफ कर देता हूँ कि इन्होंने क्या रिटर्न किया। इन्होंने भी अगेन ऑल सिक्स यूज कर लिए हैं, इनके पास नो आरटीएम, इन्होंने अपना कोर रिटर्न कर लिया है। तो संजू सैमसन पहला रिटेंशन 18 करोड़ पे, 18 CR। फिर सेकंड पे, सेकंड रिटेंशन यशस्वी जायसवाल, सेम 18 करोड़, 18 करोड़ पे रिटर्न किया गया है। थर्ड रिटेंशन इनके रियान पराग, 14 करोड़ 14 CR में। ध्रुव जुरैल अगेन सेम 14 CR, 14 करोड़ में इनको भी रिटर्न कर लिया गया। फिर इनके पहले इंटरनेशनल ओवरसीज में शिमरन हेटमायर, 11 करोड़ पे, 11 CR। एंड आखिर में अनकैप में इन्होंने एक ले लिया संदीप शर्मा को, वेरी यूटिलिटी क्रिकेटर, हम्म। 4 करोड़ में। वैसे तो 4 CR है, वैसे तो इनके हाँ। टोटल जो है, आउट ऑफ सिक्स इन्होंने एक ओवरसीज लिया है, अनकैप भी एक लिया है, आरटीएम इनके पास कुछ है नहीं। सो इन्होंने पूरा का पूरा एग्जॉस्ट कर दिया, मतलब 75 + 4, तो 79 एग्जॉस्ट हो गया इनका पूरा। कैप इनके पास बचा 41, जो मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है उन्होंने कर लिया रिटेंशन में, राजस्थान। तो इनके पास 7 ओवरसीज स्लॉट बचते हैं ओवरऑल, मैक्सिमम अप टू 19 वो जा सकते हैं प्लेयर्स। सो जीत कैसे देख रहे हैं आप इस रिटेंशन को, ऑल जी एग्जॉस्ट? रिटेंशन मतलब अच्छा है उनका थोड़ा सा। मतलब जो जिस नाम पे मुझे थोड़ा ताज्जुब है कि रिटेन नहीं किए हैं या फिर वो खुद बोले हैं कि मैं ऑक्शन पे जाना चाहूंगा, वो है चहल। चहल क्योंकि बड़े नाम नाम हैं जो मिस आउट हो रहे हैं। बाकी मुझे लगता है कि इन्होंने एक स्मार्ट बाय जो किया है, मतलब स्मार्ट रिटेंशन जो किया है वो संदीप शर्मा का किया है, क्योंकि संदीप शर्मा आई थिंक शायद 2 मैचेस या 3 मैचेस खेले हैं T20I। पर वो भी बहुत पहले, जो धोनी वाला जो एक रूल जो अप्लाई हो रहा है कि एक इतने नंबर ऑफ इयर्स अगर इंडिया के लिए आपने नहीं खेला तो आप अनकैप्ड में चले जाओगे। तो मुझे लगता है कि संदीप शर्मा के साथ भी वही वही किया है और उन्होंने काफी अच्छे रेट पे उन्होंने उनको मतलब बचा लिया है। नहीं तो मैं अगर संदीप शर्मा का पर्सपेक्टिव से देखूं, मैं तो सोच रहा था कि ये शायद 4 करोड़ से खुश नहीं होंगे और ऑक्शन पे जाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे, जैसे आपने भी कहा, बहुत ही अच्छे यूटिलिटी प्लेयर हैं। हम्म। नहीं नहीं, बिल्कुल, आई थिंक संदीप शर्मा। जी जी। हाँ, तो आपको मतलब मेरे को तो सही लग रहा है, जैसे मतलब टीम का हिटमायर पे मुझे थोड़ा सा ताजुब हो रहा है, क्योंकि हिटमायर मतलब थोड़ा सा मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से उन्होंने लास्ट कपल ऑफ इयर्स में परफॉर्म किया कि उनको रिटेन किया जाए, बट वो खैर मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है तो बिल्कुल, मुझे आई थिंक, लगता है इनकी हाँ। जगह शायद वो बोल्ट को ले जा रिटेन कर सकते थे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बोल्ट भी इनके लिए काफी। आई थिंक बोल्ट, हाँ, बोल्ट भी अपने, बोल्ट भी जमाना नहीं है ना वो ऑप्शन के लिए। ओके, उन्होंने बोल दिया था कि ऑक्शन के लिए जाना है। नहीं मतलब, एज्यूम कि उनको वो गए होंगे, हम्म। तो आई थिंक, लेकिन एक अच्छा काम किया है जो इन्होंने, इन्होंने इंडियन कोर रिटेन किया है। देखिए ये बहुत क्रिटिकल है राजस्थान रॉयल्स में, मतलब एनी आईपीएल टीम का, जिस वजह से मुंबई इतना सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इनका इंडियन कोर स्ट्रांग रहा है। तो
जो बचा है उस पे जो भी ओवरसीज आपको लेना है आप आराम से ले सकते हो। ठीक है। हाँ। क्योंकि देखिए इनके संजू सैमसन, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, मतलब चार आपके मतलब बैटिंग में भी हो गए, एंड संदीप शर्मा आपके बॉलिंग में भी हो गए। सो इनको बेसिकली तो इंडियन को रिटर्न कर लिया है अच्छा खासा। सो यू नेवर नो, दे कैन ऑब्वियसली, इनके पास राइट टू मैच तो नहीं है, लेकिन आई थिंक दे विल अगेन माइट गो फॉर जैसे बटलर हो गए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन उनका सही बैठ रहा था टीम में। हम्म। तो हो सकता है ये जा सकते हैं। बटलर हो गया, और एक जो जा सकते हैं आई थिंक, जो केकेआर भी जाएगा, आई थिंक फिल सॉल्ट। जी 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 जी, वो भी एक बढ़िया विकल्प है। बिल्कुल। सो ओपनिंग राजस्थान के पास, विकेट कीपर बैट्समैन। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि खैर राजस्थान आपको विकेट कीपिंग इतना नहीं चाहिए, क्योंकि सैमसन ही कीपिंग कर रहे हैं सैमसन है आईपीएल में। उनके साथ। हाँ। सो उतना वो सिर्फ विकेट कीपर पे फोकस माइट दे माइट ध्रुव नॉट डू। जुरैल भी है उनके साथ, उनको तो ध्रुव शायद जुरैल विकेट भी कीपर, है। सो हाँ। हाँ बिल्कुल, तो कीपिंग का तो इनका इशू नहीं है, जस्ट वो बैठ रहा है कि एज एन ओपनर। वो दोनों भी कीपर हैं, बटलर और हाँ आपके मतलब ये हम इतना अभी चल फिल रहा है ना सॉल्ट। कि कीपर बैट्समैन या विकेट कीपर बैट्समैन वाला जो चल रहा है, हमने भी डिस्कस किया, तो शायद वो चीज नहीं थोड़ा तो जहन केकेआर में भी आ जाएगा गया ना, है। क्योंकि केकेआर को भी चाहिए विकेट हाँ। कीपर। जी जी। हम्म। लास्ट टाइम इनका असॉल्ट ने किया था। जी सो जी, यू नेवर सॉल्ट नो। थे। और वो तो अफगानी केकेआर, ओपनर, विकेट कीपर ओपनर जो उनके साथ जुड़े थे, काफी टाइम खेल भी रहे थे वो। उनको तो अ, उनकी वो तो आई थिंक मम्मी का। सुनील नारायण के साथ ओपनिंग किए थे, लेकिन इस साल देखते हैं हाँ। उड़ते कंटिन्यू, क्योंकि सुनील नारायण का भी बहुत फ्लक्चुएशन रहता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फॉर्म, कैसा वो फील कर रहे हैं। वो तो गौतम गंभीर आ गए थे तो वो मूव दिखा था, क्योंकि उनके कप्तानी के टाइम उन्होंने सेम चीज किया था। अब फिर इस बार गंभीर तो है नहीं इनके केयर सेटअप। हम्म। तो लेट्स सी चंद्रकांत पंडित सेम स्ट्रेटेजी के साथ अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। क्या- डिपेंड करता है कि अगला डिपेंड करता है कि अगला ओपनर उनके साथ भी कौन है। हम्म। सो वो भी फैक्टर है। जी। सो आई थिंक राजस्थान रॉयल्स भी ऑल्सो आई थिंक इज ऑन स्टैंडर्ड। मतलब उन्होंने तो पूरा ही एग्जॉस्ट ही कर दिया, कोर मेंटेन कर लिया, तो दे माइट। तो लेकिन उनका पर्स कंपेयर टू अदर टीम्स थोड़ा यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा कम है, क्योंकि पूरा कम है, एग्जॉस्शन हो काफी गया कम। है। हाँ काफी कम है, हम्म। तो 41 पे बाकी टीम उन पे अभी हो सकता है एक दो प्लेयर, मतलब बड़ा नाम आप जो बोल रहे हो वो ले सकते हैं। लेकिन बाकी यूटिलिटी पर क्रिकेटर्स वो 19 ले, क्योंकि यूटिलिटी क्रिकेटर्स राजस्थान हमेशा रहता ही है। लेता सो है, आई थिंक दे विल 19 मैनेज स्लॉट्स विद फिल दैट। करने हैं। हाँ, तो उनको भी जो अगर कुछ बड़ा परचेस करना है तो वो एक आध ही करेंगे, अगर करेंगे तो आई डोंट थिंक दे विल गो आउट एंड आउट, जैसे हमने बड़े नाम लिए हैं। दे वोंट गो फॉर दोज, शायद मुझे लगता है कि क्योंकि पर्स भी इनको बचाना है, टीम बिल्ड करना है। तो खैर हाँ। देखते हैं, राहुल द्रविड़ इनके साथ जुड़े हैं इस साल। जी 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 जी। सो वो पहलू भी है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ फिर से उनके साथ जुड़े हैं, तो होपफुली कुछ चमत्कार यहाँ बिल्कुल पे भी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो उनको जैसे कल आपने स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, कि उन संजू सैमसन के फादर ने स्टेटमेंट दिया था जी कि बर्बाद कर दिया है ये वो, लेकिन वहीं पे आ गए समय राहुल समय द्रविड़ वैसे। खराब कर। राहुल द्रविड़ अभी संजू सैमसन के साथ ही काम करेंगे। जी 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 जी, पूछेंगे कि पापा ऐसा है, पापा से मिलाइए। जी। जब वो इंडियन टीम में भी थे आई थिंक, खिलाया नहीं संजू सैमसन को, लेकिन ऑब्वियसली कम्युनिकेट तो किया, और वहीं पे वो जा रहे हैं। तो ये जो बातें हो हम्म। रही थी कि जो वो बोल रहे हैं हम्म। कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो वहीं पे जा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही काम करेंगे। तो मेरा मानना ऐसा खैर, नहीं है। हम्म। इंडियन क्रिकेटर्स के पापा लोग का मतलब, दे हैव दिस वर्बल डायरिया वाला टेंडेंसी तो चल ही रहा है। युवराज सिंह के पापा हो या अभी संजू संजू सैमसन के पापा हो, ये तो चल ही रहा है, अकाउंटेबिलिटी। वो सिर्फ लेकिन अब क्रिकेट में प्लेयर्स नहीं क्या है कर ना। सकते हैं। वो तो सिर्फ क्रिकेट में नहीं है हाँ। ना, वो आपको सोसाइटी में दिख जाता है हर जगह। आप स्कूल में भी चले जाओ, वहां भी सेम चीज होता है। हमेशा जी जी, लगता है ये कि वो अपना वही बच्चा, वही चल। हाँ अपना बच्चा सही है, हाँ, वो उसके साथ मेरे गलत हो बच्चे के गया, साथ ये हो गलत गया। हुआ है। हाँ, नहीं ये तो हाँ नॉर्मल इंडियन टेंडेंसी है, उसमें कुछ वही, कोई कोई बात नहीं। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली, तो उनकी गलती नहीं है। वो एक भावुक होके बोल दिया उन्होंने। हाँ, हाँ तो, तो और आगे आज की बढ़ते हैं। हमारी आखिरी टीम, जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनलिस्ट्स, हम्म। सनराइजर्स हैदराबाद। इनका भी बहुत, इन्होंने बहुत एक्सेस ओवरसीज प्लेयर बाई किए थे लास्ट टाइम, ये तो खिला ही नहीं पाए थे। इतने प्लेयर खरीद लिए थे, हम्म। मार्को यानसन, ग्लेन फिलिप्स, ये लोग सब खेल नहीं पाए थे लास्ट टाइम, जो कि बाकी टीम में एनी डे कैन वॉक इन टू द टीम। तो इनके पास चार ही खिलाने होते हैं, तो इतने इन्होंने खरीद लिया हैवी प्लेयर्स की, हो ही नहीं पाया। सो अगेन इन्होंने पांच रिटेंशन किया है। पहला रिटेंशन एज एक्सपेक्टेड पैट कमिंस, कैप्टन।
18 करोड़ में 18 CR। अभिषेक शर्मा सेकेंड रिटेंशन, 14 करोड़ में 14 CR। थर्ड रिटेंशन नीतीश रेड्डी 6 CR, 6 करोड़ में। और हेनरिक क्लासन, ये हाईएस्ट है, 23 करोड़, 23 करोड़ में रिटेन किया है हैदराबाद ने। हम्म। देन ट्रेविस हेड 14 करोड़ में। इन्होंने भी अपना मतलब जो क्रीम है बेसिकली रिटेन किया हुआ। अगर आप पांच नाम देखो तो पांचों के पांचों इनके मेन क्रीम क्रिकेटर्स हैं। उन्होंने बैटिंग अगेन अपना पूरा कोर मेंटेन कर लिया। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, और मिडिल ऑर्डर में नीतीश रेड्डी और क्लासन, और टॉप में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, ऑब्वियसली एक पैट कमिंस। तो इनके पास भी इन्होंने भी अपना बस अनकैप का छोड़ के इन्होंने अपना यूटिलिटी यूटिलाइज कर दिया है। सो 75 CR एग्जॉस्टेड, 45 इनके पास है। 5 ओवरसीज स्लॉट और भी हैं, और टोटल लाइक 20 स्लॉट्स अवेलेबल है। जी बताइए। मुझे लगता है कि इन्होंने इनका भले इन्होंने पूरा अपना जो रिटेंशन का पैसा था सब मनी स्पेंड कर दिया 75 करोड़, लेकिन स्मार्ट बाई है। सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं पिछले सीजन के प्रूवन प्लेयर्स हैं। तो जैसे आपने बोला पूरा कोर मेंटेन किया हुआ है, सारे बेसिस भी कवर्ड हैं। एक बॉलर है पैट कैट कमिंस, उनके कैप्टन भी होंगे, फास्ट बॉलर भी होंगे। अभिषेक शर्मा उनके ओपनर दोनों, ट्रेविस हेड और शर्मा। फिर मिडिल ऑर्डर में जैसे क्लासन और रेड्डी। तो आई थिंक अब इन्होंने ये तो अच्छे से अपना कोर मेंटेन कर दिया। इनको पता है कि ये 5 प्लेयर खेलेंगे ही खेलेंगे, फीचर ही करेंगे हर हर मैच में। लाइक अपने फॉर्म के ऊपर भी थोड़ा कुछ डिपेंड करता है, पर ये दीज आर योर पहले 11 में ये 5 तो होंगे ही होंगे, बाकी दे कैन बिल्ड अ टीम अराउंड देम। तो आई थिंक काफी सही लग रहा है मुझे इनका इनका लाइक डिसीजन। आपको क्या लगता है? नहीं, आई थिंक वेरी गुड रिटेंशंस हैदराबाद का। बाकी टीम वो कैसे बिल्ड करते हैं अराउंड दिस, वो देखने लायक होगा ऑक्शन पे, कैसे ओवरऑल टीम वो डिजाइन करते हैं। लेकिन दिस, अगर आप ये रिटेंशन देखो तो आई थिंक वेरी गुड रिटेंशन। वेरी गुड मतलब रिटेंशन। मैच विनर्स हैं ऑल। हाँ हाँ हाँ। T20 में अपने दिन पे कोई भी जिता सकता है मैच। कोई भी जा सकता है। और बहुत ही मुझे लगता है कि ये रिटेंशन पे हम दोनों भी काफी सहमत हैं कि अगर मतलब दिस इज अ प्रोटोटाइप फॉर रिटेंशन, कि सारे लाइक प्रूवन प्लेयर्स जिनको रिटेन किया गया है। नहीं, अप्रूवल नहीं, लेकिन इसमें है कि पर्स पे भी बात आ जाती है ना। कोई टीम बचाना चाहता है, कोई हाँ। टीम नहीं बचाना चाहता है। सो आई थिंक एनीवेज, बस जितने हम देखे, दिस इज लाइक ए वेरी सॉलिड रिटेंशन हैदराबाद का। सॉलिड इम्पोर्टेंट ये रिटेंशन, है कि हाँ बाकी वही। प्लेयर्स वो कैसे बिल्ड करते हैं। जी जी जी। सो ये और इनके पास भी हल्का सा मतलब पैसे की थोड़ी किल्लत रहेगी, क्योंकि 45 करोड़ ही बचे हैं इनके पास, तो इनको भी उसी में ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जी रहा पूरा अपना हमारा रिटेंशन का सीरीज। अगला फिर ऑप्शन है। सो उसमें जैसे कल मैंने बोला था, कुछ 1500 प्लेयर ने रजिस्टर किया था, जिसमें से अराउंड 574 प्लेयर्स, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विल बी ऑन दी ऑप्शन। जो फ्रेंचाइजी ने उस लिस्ट रजिस्टर्ड लिस्ट में से जो शॉर्टलिस्ट किया है, सो जी 500 और 570 प्लस आई थिंक प्लेयर्स विल फाइनली गो अंडर द हैमर 24 और 25 नवंबर को। सो उसमें जी। आई थिंक मजा आएगा। इस बार बहुत ही डायनामिक ऑप्शन है विथ रेस्पेक्ट टू द रिटेंशन एज वेल। मतलब जो रूल्स तो है आरटीएम को लेके, जो रूल्स चेंज हुए हैं। एंड एक तरफ हम जिमी एंडरसन को देखेंगे 42 इयर्स में रजिस्टर्ड, एक तरफ हम वैभव सूर्यवंशी को देखेंगे जो अभी 13 कंप्लीट करके 14 इयर्स पे हैं, यंगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल टू बी ऑन द ऑप्शन टेबल। सो इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए, ओके। ओके।